ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षष्टितमी 60वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक 59 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको केवल और केवल एक सूत्र ही सिद्धियों के साथ में विस्तार से पढ़ाया, समासांता। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके आगे हमारा सूत्र है ना पूजनात्। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 69वां सूत्र है, 69। ठीक है, चलिएगा, अर्थ अपने आप ज्ञात हो ही जाएगा ये क्या कार्य करता है। ठीक है, सूत्र महाराज जी की शरण में चलते हैं। ना अव्ययपदम पूजनात् पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है समासांता प्रद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थः पूजन वचनात् प्रातिपदिकात् उत्तरा ये शब्दास्तेभ्यः समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति। कहते हैं कि पूजनवाची जो प्रातिपदिक, पूजन माने जो प्रशंसा को बताते हैं, श्रेष्ठता को बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पूजनवाची माने पूजावाची जो प्रातिपदिक, उससे उत्तर जो शब्द, ठीक है, उनसे माने फिर समासांत माने समस्त पद से होता है, ध्यान रखेंगे। समासांत प्रत्यय माने समस्त पद से होगा। तो ऐसे शब्दों से समासांत के जो प्रत्यय कहे गए हैं इस प्रकरण में, ठीक है, इस प्रकरण में आगे कहे जाएंगे, वो प्रत्यय नहीं होते हैं। जो अभी किसी सूत्र से कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं था, आगे कहेंगे समासांत प्रत्यय। तो यदि वो समासांत प्रत्यय पूजनवाची प्रातिपदिक से या समास के अंदर पहला पद पूजनवाची है, उसके बाद में कोई दूसरा शब्द है, उससे कोई समासांत प्रत्यय प्राप्त है, तो वो नहीं होगा, निषेध कर दिया। ये पाद के अंत तक चलेगा, ध्यान रखेंगे। ये भी जैसे समासांता का अधिकार चल रहा है वैसे ये भी चलता जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर अभी ये उदाहरण दे रहे हैं यहां पर क्या कैसे, जैसे शोभनो राजा सुराजा, अतिशयतो राजा अतिराजा, सुगौहु अतिगौहु। ठीक है, अब यहां पर ये जो सुराजा में जो ये सु है, इसको पूजावाची माना गया है। यहाँ अति राजा में ये अति है, ये पूजावाची माना गया। इसी प्रकार से यहां पर भी, यहां पर भी इसके लिए एक वार्तिक बनाया है कि स्वती पूजायाम, ध्यान रखेंगे, स्वती पूजायाम, इसी सूत्र पर ये वार्तिक है कि सु और अति पूजा अर्थ में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है, शोभनो राजा सुराजा, जब समास कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, आगे एक सूत्र है राजा सख्य व्यष्टच। ये राजन शब्दांत माने समझता है, जो राजन शब्दांत समास से, ऐसे आहन और सखी शब्दांत समास से टच प्रत्यय करता है। ठीक है, और गोर तद्दित लुकी, इससे भी ये टच प्रत्यय करता है। यहां पर ये सुगौहु और अतिगौहु, यहां पर क्या है, गोह अतद्धित लुकी, माने ये गो शब्द पड़ा हुआ है कि गो शब्दांत समास से टच प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र क्या है, ये वाला जो सूत्र है ये कहेगा, इसमें मिल जुड़ जाएगा इन दोनों सूत्रों में कि भाई यदि राजन शब्द या आहन शब्द या सखी शब्द या गो शब्द पूजावाची शब्द से उत्तर हैं तो उनसे समासांत प्रत्यय नहीं होगा। ये सूत्र समासांत प्रत्यय ही करते हैं, आगे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, समासांत प्रत्यय प्राप्त था तो निषेध हो गया। सूत्र ने कहा भाई यहाँ सु है, सुराजन, तो सुराजन से टच प्रत्यय नहीं हुआ। ये टच प्रत्यय हो जाता तो सुराजह बन जाता। क्या बन जाता, सुराजह, और सुराजह शब्द है गलत। क्या बन जाता बोलो, सुराजा बन जाता है ऐसा, तो ये शब्द है गलत। तो इसलिए यहां पर प्रत्यय नहीं हो, हमें बनाना है सुराजा। जैसे राजन शब्द के रूप चलते हैं वैसे ही सु लगा करके सुराजा, सुराजान, सुराजाना ऐसे चल जाएंगे। ठीक है, सिद्धि आपको नहीं करनी है, यहां पर बस निषेध हो गया, छुट्टी, कुछ करना ही नहीं, अपने आप बना हुआ है। ऐसे ही अतिराजा, यहां पर अति भी पूजा अर्थ में, सुगौ और अतिगौ, यहां पर प्रत्यय नहीं हुआ, बस यही है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब यहां पर मैं गुरुजी की हिंदी भी पढ़ के सुनाता हूं आपको, तब और समझ में आ जाएगा। पूजनवाची प्रातिपदिक से समासांत माने समासांत अधिकार में कहे प्रत्यय नहीं होते हैं। राजा सक व्यष्टच, गोर तद्दित लुकी से राजन अंत वाले और गो गौ अंत वाले, ये गौ नहीं वास्तव में गो अंत वाले होगा। ठीक है, गो अंत वाले शब्दों से टच प्रत्यय कहा है, सो वह टच प्रत्यय पूजनवाची सु और अति से उत्तर वर्तमान राजन और गो शब्द यहाँ। ठीक है, गो शब्द से नहीं हुआ। गौ तो शब्द ही नहीं है, मूल शब्द तो गो है, तो गो ही तो लिखेंगे। जैसे मूल शब्द राजन लिख रहे हैं तो गो ही तो लिखेंगे, गौ तो नहीं लिखेंगे। वो तो रूप चलता है गौ विसर्गांत, तो मूल शब्द तो गो है। इससे अन्यत्र हो जाएगा, माने इससे अन्यत्र और कुछ पूर्व में पद होगा पूजनवाची से भिन्न, तो हो जाएगा। उदाहरण में सुराजा, अच्छा राजा, अतिराजा अच्छा राजा, सुगौ अच्छी गौ, अतिगौ अच्छी गौ। ठीक है, हिंदी में तो चलेगा गौ।
स्वती पूजायाम इस वार्तिक से अति भी पूजार्थक भी है। सु तो वास्तव में पूजार्थक है, पर अति भी पूजार्थक माना गया है यहां पर। ठीक है, सरल है। चलिए अब आगे चलते हैं। किमः क्षेपे किमः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, क्षेपे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति न समासांता तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अर्थ क्षेपे वर्तमानो यह किं शब्दस्तस्मात् परेभ्यः समासांताः प्रत्ययाः न भवन्ति। कहते हैं क्षेप में वर्तमान, निंदा में वर्तमान जो किम शब्द, किम अव्यय, वो शब्द उससे परे, या वास्तव में कहते किम शब्द तस्मात् पर, तस्मात् परे ये शब्द। ठीक है, माने उस किम शब्द से परे जो दूसरे शब्द तदंतों से समासांत प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वास्तव में इस प्रकार से कहना चाहिए, मेरे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। गलत माने इसकी उतनी हिंदी फिर घुमा फिर के लगानी पड़ेगी, सीधा सीधा कहना चाहिए। क्षेपे वर्तमानो यह कम शब्द तस्मात् परेभ्यः शब्देभ्यः, या शब्देभ्यः और जोड़ना है बस। ठीक है, तस्मात् परेभ्यः शब्देभ्यः माने उस किम शब्द से परे जो शब्द हैं समास में, समासांता प्रत्यय न भवंती, उनसे समासांत प्रत्यय नहीं होते। ठीक है, उदाहरण दिया है किम राजा यो न रक्षति, किम सखा यो अभिद्रुह्यति, किं गौर यो न वहति। यहाँ पर किम शब्द क्या है, निंदा अर्थ में। ये हमने आपको द्वितीय अध्याय के समास प्रकरण में किम क्षेपे सूत्र जो समास करने वाला है वहां पर भी बताया था। किम राजा, किम राजा का अर्थ हो गया भाई ऐसा रख, क्या मतलब राजा जो रक्षा ही नहीं करता प्रजा की, अरे ये राजा की निंदा हो रही है। डरपोक, भीरू, कायर, आलसी, निकम्मा, उसको कौन राजा कहेगा जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, अर्थात कुत्सित राजा है वो किम राजा। तो किम शब्द क्या है यहाँ पर, निंदा में अर्थ में है। किम सखा जो अभिद्रुह्यति, अरे एक ऐसा मित्र है जो द्रोह करता है। भाई द्रोह करने वाला तो शत्रु होता है, मित्र तो नहीं होता, मित्र तो प्रेम करने वाला होता है। किंग गौर यो न बहती, ये बैल, गौ का अर्थ यहाँ पर बैल है वास्तव में। ठीक है, गौ शब्द, गो शब्द के संस्कृत में दोनों अर्थ हैं, दूध देने वाली गाय और जो बैल भी, दोनों माने मेल और फीमेल दोनों का ग्रहण होता है, वो प्रसंग के अनुसार ज्ञात होता है। तो यहाँ पर ये कैसा बैल है जो जोतता नहीं है, चलता नहीं है ठीक से। तो किम शब्द से परे गो शब्द है, किम शब्द से परे सखी शब्द है, किम शब्द से परे राजा है। तो किम शब्द या निंदा अर्थ में वाचक है, इसलिए उनसे उत्तर जो शब्द हैं उनसे, वहां किन राजा में तो राजा सखी टच से टच प्राप्त है, और सखी में भी प्राप्त है टच, सखी शब्द पड़ा हुआ है, और किंग और यहाँ गोर तद्धितलुकी यहाँ से टच प्राप्त है, तो वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ऐसा कैसे रह गया, किम राजा, किम और किन सखा और किंग गौ। तो यहां पर भी लिखा हुआ है राजा सके टच और गोर तद्धित लुकी से टच प्रत्यय प्राप्तता नहीं हुआ। किन राजा आदि में समास किससे हुआ है, किम किम अव्यय का के साथ में, किम क्षेपे 2:1-63। किम क्षेपे माने निंदा अर्थ में वर्तमान जो किम शब्द है वो समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है। चलिएगा, तो इसमें कुछ भी सिद्धि नहीं करनी है, निषेध करेगा आगे चल के। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ये सूत्र और ये सूत्र आगे जहां पर भी हम समासांत प्रत्यय करने चलें
तो हमें इन जो निषेधात्मक, जो निषेध करने वाले सूत्र हैं, इनको अवश्य एक बार ध्यान में लाना चाहिए। कहीं यह निषेध की प्राप्ति तो नहीं हो रही, निषेध की प्राप्ति हो रही फिर समासांत प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है जी, चलिएगा। नञस्तत्पुरुषात्, नञः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, तत्पुरुषात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति न समासान्ता तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थः नञः परे ये शब्दास्तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति। कहते हैं नई से परे, क्या है नई, नहीं तो पता है निषेधार्थ, तो नई से परे जो शब्द, उन शब्दों से समासांत प्रत्यय मत तत्पुरुष, और वो जो नई समास है वो कैसा होना चाहिए, तत्पुरुष होना चाहिए। क्योंकि नई नई के साथ में दो प्रकार का समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है और एक होता है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि ही नहीं लेना है, तत्पुरुष समास वाला नहीं लेना है, तो समासांत प्रत्यय नहीं होते। जैसे न राजा अराजा, न सखा असखा, न गौ अगौ। यहां पर क्या हुआ है, नई से तत्पुरुष समास हुआ है। क्या है, नई से तत्पुरुष समास हुआ है, और ये राजन शब्द नई से परे है। तो यहां पर भी पहले की तरह ही राजा सख्य व्यष्टच गोर तद्धित लुकी, इनसे टच प्रत्यय की प्राप्ति थी। परंतु यहां पर क्या, ये तत्पुरुष समस्त पद हैं, मतलब तत्पुरुष समास वाले पद हैं, और नई से उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए टच प्रत्यय नहीं होगा। तो सिद्धि में आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ तो ये न राजा अराजा, तो यहाँ न लोपो, नया से नई के नकार का लोप हो जाता है और फिर आ बचता है, तो अराजा बन जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये निषेध करने वाला हो गया। आप चलिएगा आगे देखते हैं। पथो विभाषा, पथः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति नयस्तत्पुरुषात् न समासान्ताः तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अर्थः नयः परो यः पथिन शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्ताः प्रत्ययो विभाषा न भवति। कहते हैं नई से परे यदि पथिन शब्द हो, नई से परे पथिन शब्द होना चाहिए, और वो तत्पुरुष समास हो रहा हो दोनों का, तो उससे परे जो समासांत प्रत्यय हैं उनको क्या है, विकल्प से कहना चाहिए। माने विकल्प से नहीं होते, माने पक्ष में हो जाते हैं। पूर्व वाले सूत्र से क्या है, पथिन शब्द से भी नित्य की निषेध की प्राप्ति थी, तो इस सूत्र ने पथिन शब्द के परे रहते नहीं से उत्तर जो समासांत प्रत्यय है उनका विकल्प कर दिया, अर्थात एक बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। देखिएगा, उदाहरण दिया अपथम अपंथाः, यहां पर तो प्रत्यय हो गया, ठीक है, और यहां पर प्रत्यय नहीं हुआ। इसमें क्या है, न पंथाः अपथम, न पंथाः अपंथाः। एक कल मैंने आपको सूत्र बताया था, आज तो पढ़ेंगे शायद, इस क्रम में आएंगे तो ये
अपथम में ऋक पूरब धू पथा मानक्षे से अप्रत्यय हो जाता है। क्या होता है बोलो? अप्रत्यय। तो अप्रत्यय होकर के क्या हो जाता? न पथिन न पथ्या न पंथा न नई समास होकर के अपथिन बन जाता है। माने नई सु पथिन सु समास होकर के क्या बन गया? अपथिन। इसमें नई से समास हो गया। ठीक है। अब क्या है, इस सूत्र से ये समासांत प्रत्यय आ होने लगा। तो सबसे पहले नयस तत्पुरुषार्थ से निषेध प्राप्त हुआ, क्योंकि नई से उत्तर है पथिन शब्द। फिर पथो विभाषा, पथो विभाषा ने क्या कर दिया बोलो? विकल्प कर दिया कि एक बार हो जाएगा तो हो गया अप्रत्यय। यच्ची बम बसंजा हो गई भस्य, भस्य के अधिकार में नस्तद्धिते से टी का लोप हो गया। तो यहां पर टी का लोप हो गया है, तो ये क्या हो गया? अपथ और अ ऐसा बचा। ठीक है। अब यहां पर हम इसको ये स्वादि उत्पत्ति कर ली। यहां पर क्या एक सूत्र हमने पढ़ा था, अपथम नपुंसकम, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 30वां सूत्र पढ़ा था हमने। अपथम नपुंसकम माने जो अपथम शब्द है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो नपुंसक लिंग में होने से क्या हो जाएगा? सु को अम हो जाएगा, अतो अम, अतोम। तो अम हो गया और अमी पूर्व लग करके क्या बोलो क्या हो जाएगा? ये सूत्र है अतोम, तो अपथम बन गया। अपंथा में अप्रत्यय नहीं हुआ, इसकी सिद्धि में कुछ विशेष नहीं होगा। जो जैसे पंथा रूप चलते हैं वैसे इसका चल जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, समास आदि सब कुछ वैसे हो जाएंगे। इसकी सिद्धि में विशेष कार्य 1:1:55 में हमने पंथा की सिद्धि कराई थी, वहां पर आपको परिशिष्ट में देखना होगा। ठीक है। अब आप अपनी परिशिष्ट में देखिएगा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 55वें सूत्र में हमने ये सिद्धि कराई थी आपको। तो वहां पर ये सिद्धि दी है, परिशिष्ट में देखेंगे आप। ठीक है। इसकी परिशिष्ट में पंथाह की जैसी सिद्धि है, बस उसमें केवल एक सूत्र लगेगा, नई से नई तत्पुरुष समास हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा बस। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, पथिन शब्द यदि नई से उत्तर तत्पुरुष में है तो उससे समासांत प्रत्यय विकल्प से होते, नित्य निषेध नहीं होता। ठीक है। चलिएगा, प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगणात्, बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, संख्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, डच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अबाहुगणात् पंचमी व्यक्ति ही एकवचनांतम। समास इसमें दिखा रहे हैं, बहुश्च गणश्च बहुगणम न बहुगणम अबहुगणम तस्मात् अबहुगणा। ये आपका द्वंद्व पहले हो गया, फिर नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। बाहु और गण इनकी आपको ज्ञात होगी। बाहुगण वातु डाते संख्या से संख्या संज्ञा है इनकी। ठीक है। जैसे 1 2 3 आदि जो शब्द हैं उनकी संख्या संज्ञा, उनको संख्या बोलते हैं। वैसे बहुगण भी शब्द क्या है संस्कृत भाषा के अंदर? संख्या संज्ञक है। ठीक है। इतना समझ लीजिए। अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं, समासांता तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति ला रहे हैं। अर्थ संख्ये यो बहुव्रीहिर्वर्तते तस्मात् अबहुगणान्तात् प्रातिपदिकात् डच प्रत्ययो भवति समासान्तः। अब ये प्रत्यय की विधि आरंभ हो गई।
समासांत प्रकरण का सर्वप्रथम प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। इससे पहले हमने केवल सूत्र पढ़े थे, भाई कहाँ आगे चल के निषेध होगा, कहाँ पर समासांत प्रत्यय होगा। हाँ, समासांत प्रत्यय समास का अव्यय माना जाएगा। अब मुख्य रूप से समासांत प्रत्यय का विधान करने वाला विधि सूत्र ये है। ये क्या कहता है? संख्ये ये यो बहुव्रीहि वर्तते। एक होती है संख्या। संख्या का अर्थ होता है वह, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से गणना करना। संख्या का अर्थ होता है कि जब संख्या किसी द्रव्य को कहने लगे, बोलो, संख्या किसी द्रव्य को कहने लगे तब वो संख्या संख्येय बन जाती है। तो कहते हैं संख्या में वर्तमान, माने संख्या में जो संख्या वर्तमान है, अर्थात जो संख्या संख्या बन गई। अब किसी द्रव्य को, द्रव्य के साथ उसका संबंध लग गया, द्रव्य के साथ वो कहीं बताई जा रही है। तो ऐसे संख्या में वर्तमान संख्या का जो बहुव्रीहि समास कहा है, बहुव्रीहि समास कहाँ कहा है? बहुव्रीहि समास के प्रकरण में अनेक मन्य पदार्थे संख्या व्यया संख्या संख्ये इत्यादि सूत्र है। इसको देख लीजिएगा पूरा आप। ये सूत्र संख्या में आपको बता देता हूं। ये संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये 2 2 25। ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 25वां सूत्र है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, सुन तो लिए। तो ये सूत्र क्या है? संख्या में वर्तमान संख्या का समास करता है। तो इसका मतलब इसके जो उदाहरण होंगे वही बनेंगे। तो कहते हैं कि संख्या में वर्तमान जो बहुव्रीहि है उससे, परंतु बहु और गण शब्द, बहु और गण शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी संख्याएं, जब वो किसी को कहते तो वो संख्या बन जाते हैं। उनको छोड़ दीजिएगा। तदंत से, प्रातिपदिक से डच प्रत्यय होता है समासांत। इसका अर्थ क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता, स्वार्थी होता है। समास का अवयवी होता है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। बोलो, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो अब यहां पर जो वही उदाहरण दिखाए गए जिनकी सिद्धि हमने संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्या सूत्र में कराई थी। अब आपको उसी परिशिष्ट में जाना है और वहीं देखनी पड़ेंगी सिद्धियां। यहां हम केवल ये बता देंगे कि इस सूत्र से ये हो रहा है। तो उदाहरण दिया था उपदशाः उपविंशाः उपत्रिंशाः आसन्न दशाः अदूर दशाः अधिक दशाः द्वित्राः और द्विदशाः। ठीक है, ये सारे में क्या है? डच प्रत्यय हो गया। डच प्रत्यय होने के कारण से सब जगह टी का लोप होता गया है। सिद्धियां आप वहीं देखेंगे। ठीक है, बस इतना है। ये संख्या, ये किसमें वर्तमान है? ये संख्या, माने ये संख्या में वर्तमान जो बहुव्रीहि है उससे। ठीक है, संख्या में वर्तमान मतलब ये, इनका कहने का अर्थ ये है कि वहां पर जो संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्या जो सूत्र समास करता है, वहां पर जो उदाहरण बनते हैं उनसे डच प्रत्यय होता है समासांत। ठीक है, अब देखिएगा समासांत डच प्रत्यय को चित करने का। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो डच कर रहे हैं, डच क्यों कर रहे हैं? डाई कर दें अकेला, डित होने से टी का लोप तो हो ही जाएगा। च को क्यों लगा रहे हैं पीछे? तो च का प्रयोजन बता रहे हैं कि च इसलिए लगा रहा है चिता से ये अंत उदात्त हो जाएगा। अब ये क्या है? अंत उदात्त हो जाएगा।
समास का अवयव होने के बावजूद अब क्या ये अंत उदात्त होगा, ये विशेष प्रयत्न है। यदि च नहीं लगाते तो इसमें क्या हो जाता, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाता। क्या हो जाता, पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता। मानिएगा ये उदाहरण लिया हमने, ये उपदशा, ठीक। यदि यहां पर डच को उचित नहीं करते तो क्या हो जाता, बहुब्रीहि समास है, ये बहुब्रीहि में क्या होता है, ये तो डच प्रत्यय तो समास का अवयव ही बन गया, उसका अपना अलग स्वर नहीं होता। स्वर नहीं होता तो बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से, पूर्व पद इसमें क्या है, उप, तो उप का स्वर हो जाता। उप क्या है, आदि उदात्त हो जाता। ये निपाता आदि उदात्ता भवंती सूत्र से, फिट सूत्र से आदि उदात्त हो जाता। तो अब चित कर दिया। चित करने का तात्पर्य है कि नहीं भाई, इसमें बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम नहीं लगेगा, इसमें चित किया है, चकार का विशेष यत्न किया है, इसलिए अब यहां पर डच का ये जो डा है तो यही उदात्त रहेगा। अब ये क्या है, अंत उदात्त हो गया शब्द, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये हमने पिछली कक्षा में भी बताया था आपको कि जो प्रत्यय है वो समास का ही अवयव होता है, उसका अलग कुछ नहीं था। स्वर भी लगाया था कल, प्रत्यय का स्वर प्राप्त था, परंतु समास का अवयव होने के कारण से समास का ही स्वर रहा था। ठीक वैसे ही यहां पर भी बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का स्वर प्राप्त हो रहा था, क्योंकि जो डच प्रत्यय वो तो समास का अवयव बन गया, उसका तो अपना स्वर नहीं लग सकता था। परंतु फिर महर्षि पाणिनि ने सोचा भाई इसको लगाना, इसको तो अंत उदात्त करना है, तो कहा अच्छा जोड़ देते हैं। तो अब क्या, चिताहा सूत्र लगेगा, चिता से अब क्या होगा, ये अंत उदात्त होगा। अंत उदात्त का मतलब ये उदात्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हुआ। अब आपको क्या करना है, ये सिद्धियां सभी आपको वहां परिशिष्ट में जाकर के देखनी है। पुस्तक चाहिए, बिना पुस्तक के कोई भी अध्ययन नहीं हो सकता है, ना ऑफलाइन हो सकता ना ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो गुरुजी एकदम बाहर कर देंगे कक्षा से, भाई पहले पुस्तक लेके आओ तब आना पढ़ने के लिए, बिना पुस्तक के कोई पढ़ाई नहीं होती। अब यहाँ पर तो पूरी छूट है, 100% आपकी इच्छा भाई पढ़ो, परंतु ठीक से पढ़ाई होगी नहीं, अब आपको सिद्धियां देखनी पड़ेंगी। चलिए पुस्तक मंगा लीजिएगा। पुस्तक मंगाने के लिए देववाणी संस्कृतम के जो व्हाट्सएप नंबर दिए उनसे संपर्क कर लीजिएगा और पुस्तक मंगा करके परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा, जिससे आपके समय का सदुपयोग हो जाए। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे, ऋक्पूरब्धूः पथाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम अलुप्त प्रथमांत निर्देशाः अनक्षे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है जी, आपको यहाँ पर लुप्त प्रथमांत निर्देश माना गया। समाज करते ऋचा पुरचा अपचा धुर्चा पंथाश्चा ऋक पूरब्धू पंथानः तेषाम ऋक पूरब्धू पथाम इतरेतर यो द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, इतरेतर। अनक्षे इति अत्र नहीं तत्पुरुषा न अक्षः अनक्षः तस्मिन् अनक्षे। ठीक है, समासांत अनुवृत्ति समासांता तद्दिता ज्ञाप्रातरिका प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः ऋक पुर अप धुर पथिन इत्येवमन्तानां समासानाम् आह प्रत्ययो भवति।
अक्ष संबंधिनी या धूस्तदन्तस्य न भवति। कहते हैं समास, कोई भी समास हो, इसमें कोई ऐसा विशेष समास नहीं लिया। समास के अंत में यदि ऋक, पुर, अप, धुर और पथिन ये शब्द आ जाते हैं तो उनसे उसी अर्थ को बताने के लिए अप्रत्यय होता है, परंतु एक शर्त लगा रहे हैं। शर्त एक शब्द के लिए लगा रहे हैं कि इसमें जो ये धुर शब्द पड़ा हुआ है इसके दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं बोलो? दो। एक अर्थ होता है अक्ष का, वो धुर का भार, क्या है? भार। और एक अर्थ होता है धुरा, जो गाड़ी का धुरा होता है। क्या? गाड़ी का धुरा होता है, एक्सल कह सकते हैं जिसको। ट्रक, मोटरसाइकिल सब में होता है एक्सल, तो जिसमें चक्र लगे होते, चक्के लगे होते हैं, उन सब में एक्सल लगाना पड़ता है। उस एक्सल को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? धू। और धू शब्द का एक अर्थ है भार। भार, भार का अर्थ हो गया एक प्रकार से यहां पर दायित्व, ठीक है, जैसे कार्यभार आदि। और अक्ष शब्द का अर्थ होता है धुरा। अक्ष का अर्थ क्या होता है? धुरा, एक्सल। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो धू शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है इसका एक्सल और दूसरा अर्थ है इसका भार। तो कहते हैं कि जो अक्ष अर्थ वाला, अक्ष का अर्थ तो वो ही है, एक्सल ही है। तो अक्ष अर्थ वाला जो धुरा शब्द है, धू शब्द जब प्रयोग होगा तो उसमें छोड़ दीजिएगा, उससे प्रत्यय नहीं होगा समासांत अ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भार अर्थ में प्रयुक्त जो धुर शब्द है वो समास में आएगा तो समासांत अप्रत्यय होगा, और एक्सल के अर्थ वाला जो धुर शब्द यदि समास के अंत में आएगा तो अप्रत्यय नहीं होगा। सीधी सी भाषा में आपको समझ में आ गया। चलिएगा, अब कहते हैं उदाहरण ऋचोस्य सन्ति अनृचाः, माने ऋचाएं जिसकी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनृचाः। बहवः ऋचोस्य सन्ति वह ऋचाः, बहुत सारी ऋचाएं हैं जिसकी वो वह ऋचाः। ऋचोर्धम इति ऋचाः, अर्धम इति अर्धर्चाः। ऋचा का आधा भाग, ऋचा का आधा, उसको बोलते हैं अर्धर्च। और पुर, ये ऋच शब्द अंत में आ गया। पुर का बता रहे हैं, ललाटपुरम, नांदीपुरम, अपका द्वीपम, अंतरीपम, समीपम। धुर का राज्य, धू, राजधुरा, महाधुरा। अब यह राज्य धू का अर्थ है राजा का कार्यभार, ध्यान रखेंगे, राजा का कार्यभार है। यहां एक्सल अर्थ नहीं है। महाधुरा, महाधुरा का अर्थ है महान कार्यभार। पथिन जलपथ, जलस्य पंथा जलपथ, माने जल का मार्ग। ठीक है, चलिएगा। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, पहले मैं गुरुजी की हिंदी पढ़ा देता हूं, फिर बाद में आपको बता दूंगा। ऋक, पुर, अप, धुर, पथिन ये शब्द अंत में है जिस समास के तदंत से समासांत अप्रत्यय होता है। ठीक, आगे। अनक्ष, यदि वह धुर अक्ष संबंधी न हो।
अक्ष माने वही एप्सल। अनक्षे में संबंध षष्ठी के अर्थ में व्यक्ति से सप्तमी हुई है, ठीक है। अनक्षे है यहाँ पर, तो यहाँ संबंध षष्ठी माने अक्ष संबंधी, ये अर्थ निकल के आ रहा है। तो संबंध में षष्ठी होती है, सप्तमी कर दी है। चूंकि धुर शब्द ही अक्ष अर्थ वाला होता है, अन्य ऋक आदि शब्द नहीं। धूर शब्द ही एक अक्ष अर्थ के समान अर्थ वाला होता है, माने जो अर्थ अक्ष का है वो अर्थ धू का भी होता है, और धू का अन्य अर्थ भी होता है, अन्य शब्दों के साथ नहीं। अच्छा, अतः सामर्थ्य से धुर शब्द के साथ ही अनक्षे निषेध का संबंध लगता है, अन्य शब्दों के साथ नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया, ठीक है। अक्ष संबंधी धुर होने पर अप्रत्यय नहीं होगा। अक्ष धुरे का वाचक है, ठीक है। अक्ष शब्द क्या है? धुरे का वाचक है। नई रिच अ, ये समास का विग्रह दिखा रहे हैं। यहां पर क्या अनरिचा नई, तो यहां पर यहाँ ये हो जाएगा, समास हो गया। और नलोपो नय से नकार का लोप हो जाता, नहीं समास का, नहीं से समास हो गया। और तस्मा नुड़ची से क्या हो गया? इस अ से उत्तर अच के पर रहते, बीच में नुट हो गया, नुट का न बचा, तो नुट होकर के अनरिचा बन गया। यहां देख लीजिएगा, जैसे ये है नई, नई सु, और ये आपका रिच जैसा आएगा, क्योंकि बहुवचन में दिखाया है, ठीक है। इसका लुक हो गया, समास होकर के नहीं, नहीं से समास हो गया, इसका लुक हो गया, फिर सुबह धातु प्रातिपदिक जो हो, तो क्या बचा? और ये इसकी, ये तो संज्ञा हो जाती है इसकी, तो ना और री च, और नलोपो नयः से नकार का लोप हो जाता है, तो क्या बच गया? अ, और री च, ए हो गया, ठीक है। अब यहां पर तस्मात नुड़ची, तस्मात में तस्मात नलोपात, तस्मात माने जिस नकार का लोप हुआ है, तस्मात का अर्थ नहीं से, नहीं से उत्तर अच परे हो तो उसको क्या हो जाता है? नुटागम होता है। तो यहाँ पर ये नई, नई का आ है, तो इससे उत्तर यहाँ अच को नुटागम होगा, नुट का ना, तो अ नंबर या अनृचा, अनृचा और अप्रत्यय हो गया, इसमें जुड़ जाएगा अनृच, स्वादि उत्पत्ति करके अनृचा, ऐसे वह वृचा बन गया। ये कोई अड़ची लग जाएगा यहाँ पर बीच में। ललाटस्य पुरम, ललाटपुरम, यहाँ पर भी पुर शब्द है, रेफांत, तो अप्रत्यय हो गया, नगर विशेष की संज्ञा, ठीक है। और राजधुरा, राजधुरा में राज्य धू, तो क्या राजन घस और धुर सु, और समास हो जाएगा, षष्ठी समास होगा यहाँ पर, ठीक है। षष्ठी समास हो गया, और राजन नकार का लोप हो जाएगा, नलोप प्रातकांत से राजधुर, ठीक है। और फिर अप्रत्यय हो गया इस सूत्र से, तो राजधुर, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अजात टप से टाप आ गया, सु आ गया, हलगादी लोप हो गया, तो क्या बन गया? राजधुरा, ठीक है। ऐसे ही महती धूह महाधुरा, महती धूह महाधुरा मतलब महान कार्यभारी अर्थ आएगा, ठीक है। तो महती, तो यहां पर क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाती सु, और ये धुर सु, समास हो गया इसका, ठीक है। इसका क्या? सन इत्यादि से समानाधिकरण तत्व समास होता है। और यहां पर क्या है? इसको पूर्व पुंद भाव हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा? स्त्रिया पुंद इत्यादि से पुंद भाव हो जाएगा, तो पुंद इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? महत बन जाएगा, मूल शब्द क्या आ जाएगा? महत, महत, और ये धुर, और ये अप्रत्यय हो गया। और यहां पर क्या? आन महतः, आन महतः समानाधिकरण योग से क्या है? आकार आदेश हो जाएगा, तकार को क्या हो गया? आ,
तो और आकाश वर्ण दीर्घा, तो महा और धुर, महाधुर, और टाप प्रत्यय होकर के महाधुरा, और सु उसका लोप हो जाएगा। पूरी सिद्धि करनी है तो इस प्रकार से होगी। एक तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा समास वाला। समास कौन से सूत्र से हुआ है बता देता हूं, चलिएगा। ये है सन्महत परमोत्तमा, परमोत्तमात्, हाँ, परमोत्तमा परमोत्तमोत्तमोत्कृष्टाः, क्या है? सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। इस सूत्र से, ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है, 60, उससे समास हुआ है। ठीक है, फिर समास होने के बाद में इसको स्त्रियाः पुंद भाषित पुंसकादनु समान दकरणे स्त्रिया मां पूर्णी प्रियादिशु से पुंद भाव हो गया। पुंद भाव हो गया। पुंद भाव होने के बाद में फिर इसको आन महता समानाधिकरण, ये जो दो सूत्र पुंद भाव वाला और आन महता समानाधिकरण का यो हो, समानाधिकरण जातीय यो हो, आन महता समानाधिकरण जातीय यो हो, ये सूत्र दोनों 6वें अध्याय के 3रे पाद में हैं, पहले भी कई बार पढ़ाए हैं। उनसे क्या हो गया, महती शब्द को महत हो गया था और तकार को आकार हो गया था, बस बाकी सरल है आगे ऐसे। अच्छा ये लिखा हुआ है आन महता समानाधिकरण जातीय, ये लिख दिया गुरु जी ने। ठीक है, केवल महत के तकार के स्थान में इस सूत्र से आत हुआ है। महा आधुर अटाप महाधुरायो है। जलस्य पंथा जलपथा में जल नस पथिन अ समास हो गया, और नस तद्वितीय से क्या पथिन के टी का लोप हो जाएगा, तो जल पथ अ जल पथ बन गया। स्वादित्पत्ति करे जलपथा बन गया, ये बन गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये शब्द जिसके अंत में आएंगे। अच्छा एक ये रह गया, ये उदाहरण रह गया इसमें। ऋचोर्धम, तो यहां पर ऋचो अर्ध में क्या है, एक सूत्र अर्धम नपुंसकम, क्या है, ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है, अर्धम नपुंसकम। एकदम फिक्स आधे को कहने के लिए वर्तमान अर्ध शब्द का तत्पुरुष समास होता है। तो अर्धम नपुंसकम से क्या है, ये हमने विग्रह तो ऐसा किया ऋचाह अर्धम, अर्ध शब्द बाद में, परंतु क्या जो समास करने वाला जो सूत्र है उससे क्या हो जाती है, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है अर्ध शब्द की। अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रथमा से निर्दिष्ट, प्रथमा व्यक्ति युक्त है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और समास में उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन पूर्व में आ गया, तो ये यहाँ पर अर्ध शब्द पूर्व में आ जाता है। क्या है, मानिएगा ये हम इसको ऐसे करेंगे, रिच नस, ये रिचा अर्धम षष्ठी है, और अर्धम सु। ठीक है, अब यहां पर समास होता अर्धम नपुंसकम, ध्यान से सुन लीजिएगा, अर्धम नपुंसकम से समास हो गया, तो यार समास होने पर और इसकी क्या हो जाती है, उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा होने से अब ये समास में कहां पहुंच जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व में आ गया। जब समास कर दिया, समस्त पद बना दिया, तो अर्ध शब्द पूर्व में आ गया। पूर्व में आ गया तो क्या बन गया हमारा, ये अर्ध और रिच है, ये अर्ध प्लस रिच, और ये समासांत आ प्रत्यय हो गया। ठीक है, यहां पर आध गुणा लग गया, गुण हो गया, तो आ और री को क्या हो गया, र हो गया, अर हो गया,
तो क्या बन जाएगा ये, बराबर अर्धर्च। ठीक है। अब एक सूत्र है अर्धर्चा पुंसीच, ये द्वितीय अध्याय के चौथे पाद में जहां पर लिंग का निर्धारण किया गया है। अर्धर्चा पुंसीच माने अर्धर्च शब्द पुल्लिंग में भी होता है, नपुंसक लिंग में भी होता है। तो उससे यहाँ पर अर्धर्चा पुंसीच से क्या है, पुल्लिंग हो गया ये। तो पुल्लिंग हो गया तो ये क्या बन गया, अर्धर्चासु आदि। और नपुंसक लिंग में भी होता है, चकार से नपुंसक लिंग में, तो अर्धर्चम भी बन जाएगा। दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। ठीक है। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये दा धा, इसमें क्या है, जो अर्ध धा को द्वित्व हो गया है, अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे से द्वित्व होकर के फिर जलाम जश झशी से ध को द होकर के अर्धम द और ध बन गया है। ध्यान रखेंगे, इतना तो आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपको द और ध दिख रहा है। वैसे वास्तव में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्धर्चा, ये भी सही है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा और इसमें अब आगे चल पड़िए गाड़ी हमारी। ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में आगे के सूत्र से मिलते हैं। सभी पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इन कक्षाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वास्तविक रूप में अच्छे एक अध्यापक बनना चाहते हैं, अच्छे एक व्याकरण के ज्ञाता बनना चाहते हैं, तो पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम पुस्तक बेचने के लिए आपको कह रहे हैं, नहीं, ये पुस्तक हमारी नहीं है। ध्यान रखेंगे, इन पुस्तकों का प्रकाशन हम नहीं करते, हम इनको नहीं छापते। ये पुस्तक तो एक अन्य पब्लिकेशन छापता है, प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा इतना ही स्वार्थ है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छी प्रकार से समझ लें, और वो समझ में तभी आएगा जब आपके पास में पुस्तकें होंगी तभी। अन्यथा आप जिसको बोलते हैं खाना पूर्ति हो जाएगी, कोई लाभ विशेष नहीं मिलेगा। आप अपने आप को सोचते रहेंगे कि हमने पढ़ लिया, परंतु कोई पूछने बैठ जाएगा तो फिर आपको कुछ भी उत्तर नहीं आएगा, आप निरुत्तर रहेंगे। तब आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। हाँ भाई, पुस्तक मंगा लेते, पुस्तक में भी थोड़ा सहायता लेते, चीजों को समझते, तो अच्छे व्याकरण बन जाते। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।